ठीक है, तो चलिए भाई, तो सेनानम एंटानम्स पे काम करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी चीजें। और स्पेलिंग थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा। सपोज कि मैं आपसे एक लफ्ज पूछता हूँ पेसिमिस्ट, तो आप मुझे बताएं कि ये पेसिमिस्ट की स्पेलिंग सही या गलत है। शाबाश शाबाश, बताएं। स्पेलिंग थोड़ी सी चेक करूंगा, स्पेलिंग के साथ साथ एंटानम्स भी बताऊंगा। एक तीर से दो शिकार। तो इट मीन्स कि मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक तो स्पेलिंग भी बताऊंगा, दूसरा उसका एंटानम बताऊंगा। ऐसे वर्ड्स जो नॉर्मली पेपर्स में आते हैं। चलें, नहीं आ रहा ये स्पेलिंग सही है या गलत है? शाबाश, मुझे बताएं। किसी को आ रहा है? नहीं आ रहा? जल्दी करें, नहीं आ रहा? ओके, अब देखें, इसको समझें आप, इसको समझें। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी बच्चे आ रहे हैं। पेसिमिस्ट इस तरह होगा। अच्छा, चलें भाई। नहीं आ रहा ना? तो इसमें पेसिमिस्ट में देखें, यहाँ पे डबल एस आएगा, यहाँ पे डबल एस आएगा। ठीक है, तो स्पेलिंग आपको फोकस करनी है। अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, नीचे में जाता हूँ मैं, आपको पहले लिख लिए हैं मैंने। जैसे हमारा टाइम बचे, हमारा टाइम बचे, मैंने स्पेलिंग इनकी गलत लिखी है, लेकिन स्पेलिंग के साथ साथ आपको मैं इसका एंटानम भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम एंटानम सीखेंगे, सेनानम बाद में सीखेंगे। तो बेसिक्स ये सारी चीजें हैं। ऑप्टिमिस्ट मैंने लिखा है, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है वो मैंने गलत लिखी है, इसमें आपका आई आएगा। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट का जो एंटानम होगा वो क्या होगा? पेसिमिस्ट। देखते जाएं, स्पेलिंग भी देख ले जाएं। इस तरह ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी की स्पेलिंग आप देखें, एन के बाद यहाँ पे ए आएगा आपका। क्या आएगा? एन के बाद ए आएगा, तो ये हो गया आपका ऑर्डिनरी। तो आपके ऑप्शन तो दूसरे होंगे, लेकिन मैं आपको एक खास ऑप्शन बता रहा हूं, बस उसी पे आप फोकस करें, आपका टाइम बचाऊंगा, वरना टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ एक्स लिख के आप इसी को कॉपी कर लें, इसी को कॉपी करके यहाँ पे रखें। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्लेयर की स्पेलिंग गलत है, प्लेजर, प्लेजर। क्या पढ़ेंगे हम इसको? हम पढ़ेंगे प्लेजर। तो इस प्लेजर में आखिरी में आपका ई आएगा, तो ये इस आपका स्पेलिंग 100% सही हो गई। ठीक है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा सॉरी एक्स्ट्रा लिखेंगे तो ऑर्डिनरी होगा। सही सही, एक्स्ट्रा क्या हो गया? एक्स्ट्रा लिखेंगे, फिर ऑर्डिनरी यहाँ से कॉपी करना है, ये आप इसको मिला देंगे। प्लेजर, प्लेजर का क्या होगा? प्लेजर का होगा पेन, तकलीफ। ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव में, पॉजिटिव में क्या आएगा? पॉजिटिव में यहाँ पे आई आएगी। स्पेलिंग हम इसको सही करेंगे, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मेरे ख्याल में सबको आना चाहिए। स्पेलिंग देख लें, देख लें, मैं स्पेलिंग दुरुस्त करता जा रहा हूँ, क्योंकि स्पेलिंग्स आती हैं पेपर्स में। तो यहाँ पे इसका होगा नेगेटिव, नेगेटिव। आसान है। प्राइड, प्राइड फखुर को कहते हैं, कोई जब फखुर करे खुद पे तो उसको हम कहते हैं प्राइड। प्राइड का क्या होगा? प्राइड का शायद आपको ना आए, ह्यूमिलिटी होगा, शायद ना आए, ह्यूमिलिटी होगा। इसी तरह प्लेंटी की स्पेलिंग गलत है, और प्लेंटी की जो सही स्पेलिंग है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्लेंटी की स्पेलिंग ये है, वाई आएगा। ठीक है, क्या आएगा? वाई आएगा। प्लेंटी की हम लिखेंगे स्कार्सिटी। प्लेंटी का मकसद है ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर आप कहो तो मैं इसकी मीनिंग भी लिखूं, लेकिन टाइम बचा रहा हूं। ज्यादा। और स्केर्सिटी मीन्स कमी, ज्यादा कोई चीज ज्यादा हो, और दूसरा कमी, कमी को हम स्केर्सिटी कहते हैं। ठीक है, मीनिंग भी लिखूं, कमी। ऑप्टिमिस्ट का मकसद होता है पुरुमीद। अब मीनिंग देख लेना आप डिक्शनरी में। पुरुमीद, मैं आपकी आपकी जो है ना, आपका टाइम बताना चाहता हूँ। पुरुमीद। और पेसिमिस्ट का होता है ना उम्मीद, ना उम्मीद। बेसिक्स हैं, बेसिक्स हैं, आप इसको समझ लें, बेसिक्स आप समझ लें, दैट विल बी मच बेटर। ठीक है, समझ नहीं आ रहा? बेसिक्स है तो आप लोगों को
सेनानम एंटानम में बेटा स्पेलिंग और सेनानम एंटानम दो चीजें हम सीख रहे हैं। सेनानम एंटानम और स्पेलिंग ये दोनों के हमारा फोकस है, और बच्चे जो है काफी स्पेलिंग्स में गलतियां करते हैं, तो इस वजह से मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों की सबसे पहले स्पेलिंग्स अच्छी हो, और उसके साथ साथ स्पेलिंग के साथ साथ आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि एंटानम कौन सा आएगा। ठीक हो गया? चलें, पोलाइट की स्पेलिंग देख लें। पोलाइट में ई आएगा यहाँ पे। पोलाइट का जो एंटानम है वो क्या होगा? शाबाश बताएं। पोलाइट का होगा प्राउड। परमिट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आपका आएगा आई। परमिट में यहाँ पे आपका आएगा आई भाई। ठीक है, तो स्पेलिंग आपकी सही हो गई। अब परमिट का क्या होगा? शाबाश बताएं, बताते जाएं। नहीं आ रहा? परमिट का होगा प्रोहिबिट, रोकना। ठीक हो गया? अच्छा, प्योर का? प्योर का इम्प्योर भी होता है, इम्प्योर भी होता है, और इसका मिक्स भी हो सकता है, इसमें दो कोई भी आ सकता है। प्लीजेंट की स्पेलिंग गलत है, कोई मुझे बता सकता है? प्लीजेंट, शाबाश बताएं, प्लीजेंट का क्या होगा? स्पेलिंग में समझा रहा हूँ, प्लीजेंट में यहाँ ए आएगा। ठीक है, स्पेलिंग्स भी आपके साथ साथ में एंटानम्स भी, दोनों चीजें। प्लीजेंट का होगा यहाँ पे अनप्लीजेंट, प्लीजेंट का अन। क्वारलसम की स्पेलिंग कोई बता सकता है? क्वारलसम ये सही है या गलत है? शाबाश बताएं। क्वारलसम झगड़ा करना। प्लीजेंट मीन अच्छा, पसंदीदा, मजेदार। क्वारलसम मीन झगड़ा। अब ये मैं नहीं लिख रहा, मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ। क्वारलसम यहाँ पे ई हम देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। इसका मकसद है झगड़ा करना। कुछ का मैं लिख रहा हूँ, चलें, वैसे तो नहीं लिखना चाहिए, आप ये चीजें खुद जो है कर लेना। मैं आपको स्पेलिंग और ये बता रहा हूँ इसके एंटानम्स। क्वारलसम का होगा फ्रेंडली। फ्रेंडली की स्पेलिंग भी देख लें भाई, फ्रेंडली की स्पेलिंग देख लें। मैं ज्यादा अगर 4-5 वर्ड लिखूंगा ना, फिर टाइम जाया होगा आप लोगों का। तो वो 4-5 वर्ड जो है उससे अवॉइड करने के लिए ही मैं जो है ना बेसिकली ये लिख रहा हूँ, जैसे आप लोगों का टाइम बचे। ठीक है ना, टाइम बचाना चाहता हूँ, वरना 4 लिखूंगा तो फिर मैं पूछूंगा, फिर टाइम ज्यादा जाया होगा, और इस वजह से फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। रीप, अब रीप का होता है बोना। जो चीज आप करते हैं, सो। अब यहाँ पे सो अब उर्दू तो मुझे आती नहीं। रीप जो आपका, इसको अंग्रेजी में यील्ड भी कहते हैं, यील्ड। इसको आप रिजल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यील्ड मीन्स रिजल्ट भी कहते हैं, और यील्ड भी कहते हैं। भाई वीडियो बंद कर दे, मेहरबानी करें, वीडियो को देख लिया करें, फिर बाद में फिर इश्यू होते हैं। सो मीन्स उगाना। अच्छा, सो मीन्स उगाना, चले उर्दू देख लेना आप, उगाना। और उसका बोना, मेरे ख्याल में बोना ही होगा इसका, नहीं? उर्दू आप देख लेना, बोना। उर्दू तो नहीं आएगा वहां पे आपका, उधर तो आपकी अंग्रेजी आएगी, उर्दू नहीं आता। रिट्रीट, अब रिट्रीट की स्पेलिंग यहाँ देख लें। ये रिट्रीट, रिट्रीट का क्या मकसद होता है? रिट्रीट का वैसे तो अगर देखा जाए, अगर कोई वार वगैरह होती है उसमें भाग जाने को वापसी, वापसी को हम कहते हैं रिट्रीट। स्पेशली जब कोई खतरा हो उसको हम कहते हैं। और इसका क्या होगा? इसका होगा एडवांस। वो भाग जाना, ये आगे जाना, पीछे जाना, आगे जाना, मतलब रिट्रीट मीन्स पीछे मुड़ना, पीछे मुड़ना। और एडवांस का मकसद है आगे जाना। ठीक है, ये देख लेना आप खुद भी। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एंटानम्स बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ये पास पेपर्स में आए हैं। रफ की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। स्पेलिंग्स आप लोगों को इस वजह से गलत लिख रहा हूँ, जैसे मुझे पता चले आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये रफ की स्पेलिंग ये है, ROUGF, रफ। ठीक है, रफ का होगा अंग्रेजी में हम कहेंगे स्मूथ, रफ का होगा स्मूथ। अच्छा, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का कोई मुझे बताता है? स्ट्रेंज का, शाबाश बताए, कोई बच्चा मुझे बताएगा स्ट्रेंज का क्या होगा? एंटानम पूछ रहा हूं भाई, सारे बता दिए मैंने, सारे बता दिए आपको। एंटानम स्ट्रेंज का, शाबाश बताएं।
वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई, क्या बात है। फेमिलियर, स्ट्रेंज का होगा फेमिलियर, वेरी गुड। अच्छा, ये जो वर्ड में लिख रहा हूँ ना, ये पेपर में आया था, ये पीएसटी में आया था, सेल्डम, सेल्डम वर्ड आया था, पीएसटी जीएसटी में किसी पेपर में आया था ये। सेल्डम का एंटोनिम क्या होगा, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ऊपर लिख भी लिया है एंटोनिम। सेल्डम की स्पेलिंग चेक कर लें, ठीक है। ऑफ्टेन, इसको ऑफ्टेन भी पढ़ सकते हैं, ऑफेन भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, ऑफ्टेन भी ऑफेन भी, दोनों चलता है, ठीक हो गया। चलें, तो सेल्डम का होगा। अच्छा, अगर आप कहेंगे तो मैं सेंटेंस भी बना लूंगा, मुझे इशू नहीं है, मैं आपको टाइम बचाने के खातिर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा चीजें बता रहा हूँ, टाइम बचेगा तो आप लोगों को फायदा होगा। मरी साहब वीडियो बंद करें भाई, ठीक है। चलें, सेल्डम का होगा। अच्छा, सेटिस्फाई का क्या होगा, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का होगा डिससेटिस्फाइड, तो स्पेलिंग देख लें, डबल एस आएगा, डबल एस आएगा, डिससेटिस्फाई, डबल एस। तो इसमें जो गलती हमारी होगी ना, वो यहाँ पे होगी, यहाँ पे गलती कहाँ होती है वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे गलती होगी, डिससेटिस्फाई, इनसेटिस्फाई नहीं होगा, डिससेटिस्फाई। चलें, अगर आप एडजेक्टिव बनाएंगे तो फिर वो होगा अनसेटिस्फाइड, एडजेक्टिव इसका बनाएंगे अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड इसका प्योरली, जैसे मैंने आपको, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, आप यहाँ आपको समझाता हूँ। ये देखें, आपने एक लफ्ज सुना होगा ना, लाइक, लाइक सुना है आपने, लाइक, अनलाइक भी सुना होगा, और डिसलाइक भी सुना होगा, और अनलाइक भी सुना होगा। ये लफ्ज आपने सुने हैं, चार लफ्ज, शाबाश बताएं, लाइक, अनलाइक, डिसलाइक और अनलाइक। अब इनमें फर्क है, ठीक है ना, तो ये समझ लें आप लोग कि इस तरह नहीं है कि हम अन देंगे तो ये इसकी वो लाइक का वो हो जाएगा, और डिस देंगे तो वो हो जाएगा, ए देंगे तो वो हो जाएगा, ये अलग अलग है, ये सब का इनका इस्तेमाल ही अलग है, इन सब का इस्तेमाल ही अलग अलग है। बेसिकली लाइक का जो एंटोनिम है ना, वो ये वाला है। अगर आ जाए ना तो ऑप्शंस में देखें, ऑप्शंस में आपका आएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको टाइम बचा रहा था लेकिन अभी मुझे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। आपको कहा जाएगा फाइंड दी, प्लीज फाइंड द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। चलें, तो ये लाइक आएगा, लाइक का क्या होगा अभी बताएं, और इसमें इसको दिया जाएगा ए, इसको दिया जाएगा बी, इसको दिया जाएगा सी, और इसको दिया जाएगा डी। शाबाश बताएं, कौन सा सही है। वेरी गुड। अभी देखें, आप लोगों को इस तरह वर्ड दिया जाएगा, मैं टाइम इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, टाइम बचा रहा हूँ, इस तरह होगा आपका, ऊपर लिखा जाएगा लाइक और नीचे हमें एंटोनिम ढूंढना है। तो अगर मैं ये सारे लिखता ना, ये जितने मैंने पढ़ाए हैं, तो आपका टाइम ज्यादा जाया होता। अभी कितनी जल्दी हमने ये सीख लिए सारे के सारे, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा, वो जो सही होगा वो ये वाला होगा, डिसलाइक, ठीक है। लाइक का होगा डिसलाइक, अनलाइक नहीं। चलें, चलें चलें, अभी यहाँ पे आते हैं, तो ये हो गया डिसलाइक, लिख भी लिया, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे, हाँ, सेटिस्फाई का। अच्छा, सबमिट आपने लफ्ज सुना है, सबमिट, सबमिट का क्या मकसद है, सुना होगा ना। देखिए, आपने जो लोग माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेनियर्स, माउंटेनियर्स जो चाहते हैं ना ऊपर चोटी, नहीं नहीं, चोटी चोटी, चोटी, और इसकी अंग्रेजी होगी बेस, एंटोनिम होगा बेस, समिट का बेस, चोटी पे। चलें, आगे चलते हैं, ट्रुथ, ट्रुथ का क्या होगा, शाबाश बताएं। सुना है ना आपने, एक लफ्ज सुना होगा ट्रू, ट्रू सुना होगा ना, ट्रू, ट्रू का क्या होता है, फॉल्स, लाए भी हो सकता है,
लाइव, लेकिन ऑप्शन में आपका ये दोनों आए तो फॉल्स को टिक करना, जैसे ट्रू और फॉल्स होता है ना, ट्रू और फॉल्स, इसी तरह ट्रुथ का भी फॉल्स है। अच्छा, टीच का क्या है? टीच का शाबाश बताएं। पढ़ाना, टीच का है पढ़ाना, और इसका होगा सीखना, लर्न मीन सीखना। वेरी गुड, बेसिक्स हैं ये, सारे ही आते हैं पेपर्स में। टॉप का क्या होगा? हरी अप, शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है भाई, होशियार बच्चे। टॉप का होगा बॉटम, जबरदस्त भाई, बॉटम होगा, टॉप का बॉटम। अर्बन का क्या होगा? अर्बन नहीं पता? अर्बन का होगा रूलर, सही सही सही। आपने वर्ड सुना है कंट्री? कंट्री का क्या मकसद है? कंट्री, कंट्री का क्या होगा? कौन मुझे बता सकता है? नहीं आ रहा कंट्री का? नहीं नहीं नहीं, नहीं आ रहा। कंट्री का, कंट्री का वैसे मकसद होता है गांव, गांव। आपने सुना है कंट्री, कंट्री लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ? कभी सुना है आप? किसी बच्चे ने सुना है तो वो मुझे बताए, शाबाश। कंट्री लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ केसेस में आया था, ऑनेस्टली बताना, कभी सुना है आपने कंट्री लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ? तो यहाँ कंट्री लाइफ किसको डिनोट कर रहा है? कंट्री लाइफ, और आप डायरेक्टली कंपैरेटिव एनालिसिस हो रही है ना, डायरेक्टली यहाँ पे देखें, कंट्री डायरेक्टली हो रही है ना, सिटी। कंट्री कहा जाता है, कंट्री मींस गांव। कंट्री लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ, माना कंट्री का होगा आपका सिटी। हाँ, विलेज को शो करता है, बिल्कुल। और जो रूलर है ना, वो अर्बन का रूलर होगा आपका, बस ये आप ध्यान में रख लें, अर्बन का रूलर होगा। अर्जेंट का क्या होना चाहिए? हाँ, विलेज को शो कर रहा है, बिल्कुल सनोवर बेटा, बिल्कुल सही कह। अर्जेंट का बताएं, शाबाश, कोई को होगा। एंड देखें, ये चीज एंड में रखनी है आपको। आपके पास जब वहां पे आपके पास जो ऑप्शन आएंगे ना, यहाँ पे वर्ड आएगा अर्जेंट, और नीचे आपके पास ऑप्शन आएंगे क्विक, उसके बाद आपका आएगा नॉर्मल, ऑप्शन आपका आएगा नॉर्मल, ठीक है, उसके बाद आएगा अनइम्पॉर्टेंट, फिर आपका आएगा नन ऑफ देम, ठीक है, नन ऑफ देम आएगा। तो ये सारी चीजें आएंगी, इनको आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ये टॉपिक पे शॉर्ट पैराग्राफ है। देख लें अभी आप, इसमें से कौन सा आएगा? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, फिर मैं कहता हूँ आई हैव एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, तो कितना फर्क है? नहीं, मुझे बताएं ना, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क और यहाँ कहता हूँ आई हैव एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, तो यहाँ क्या होना चाहिए? शाबाश, आप मुझे बताएं। तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें भाई, दिमाग इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। दिमाग इस्तेमाल करें, आपके लिए बेहतर होगा। ये होगा आपका अनइम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का होगा अनइम्पॉर्टेंट,
चलें, उसके बाद आपका वर्ड है कंप्लीट। कंप्लीट का क्या होगा? कंप्लीट का आएगा इनकम्प्लीट, इस तरह आपके पास ऑप्शन आएंगे। उसके बाद अनकम्प्लीट, अनकम्प्लीट, ठीक है। फिर आपके पास आएगा इनकम्प्लीट, फिर आपके पास आएगा नन ऑफ देम। तो इसमें सही जवाब क्या है? शाबाश बताएं। काफी टीचर्स जो हैं वो लिखते हैं इसको अनकम्प्लीट, कॉपी ऑफ योर सन इज अनकम्प्लीट। हालांकि कंप्लीट का एंटोनिम होना चाहिए इनकम्प्लीट। कंप्लीट का इनकम्प्लीट होना चाहिए, अनकम्प्लीट नहीं होता परवीन बेटा, अनकम्प्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। बेसिक्स हैं, बेसिक्स चीजें हैं, फोकस करें, इस तरह ना करें। क्लियर है? चलें आगे चलें। क्लियर हो रहा है? चले, मैं वही कह रहा हूं ना, आप लोगों का टाइम बचाना चाहता हूं। अर्जेंट का क्या होगा? शाबाश बताएं, क्या होगा अर्जेंट का? अर्जेंट का होगा अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट। कंप्लीट का होगा, कंप्लीट का होगा इनकम्प्लीट, ठीक है। मोटिवेट, मोटिवेटेड, क्या होगा मोटिवेटेड का? अनमोटिवेटेड या इमोटिवेटेड या डीमोटिवेटेड, क्या होगा? शाबाश बताएं। वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई सनोबर बेटा। इसका होगा डीमोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड। क्लियर? क्लियर क्या होगा? क्लियर का होगा अनक्लियर। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का क्या होगा? अनअट्रैक्टिव। क्या होगा? अनअट्रैक्टिव। जबरदस्त, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जिनको नहीं आ रहा वो भी मुझे बताए, जिनको आ रहा है वो भी मुझे बताए। सबको आ रहा है? मेच्योर का होगा भाई, मेच्योर का होगा इमेच्योर, ठीक है, इमेच्योर होगा। इम, परफेक्ट जैसे है ना, परफेक्ट लफ्ज, परफेक्ट का क्या होगा? अनपरफेक्ट होगा, अनपरफेक्ट होगा, डिसपरफेक्ट होगा, डिसपरफेक्ट होगा या इम्परफेक्ट होगा? शाबाश बताएं। अनमेच्योर नहीं होता, इमेच्योर होता है। चले मैं ये दूसरे मिटा देता हूं, आप लोगों का टाइम बचे, आप लोगों का टाइम बचे। आज कौन सी डेट है? आज तारीख है आपकी 6 तारीख है, 6/6, ठीक है ना, 6/6/2022। चलें, परफेक्ट का क्या है? इम्परफेक्ट। आगे चलें, यूजुअल, यूजुअल सुना है कभी आपने? यूजुअल, तो इसके साथ हम लिखते हैं अनयूजुअल, अनयूजुअल। जबरदस्त। वॉलंटरी, शायद बच्चों को वॉलंटरी स्पेलिंग देख लें, स्पेलिंग देखें। वैसे तो स्पेलिंग पढ़ानी नहीं चाहिए, स्पेलिंग कोई पढ़ाता नहीं है। स्पेलिंग हमें वैसे भी आती है, हमें याद करनी होती है। टीचर कैन नॉट टीच यू स्पेलिंग, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को ये सेटिस्फेक्शन हो कि चले भाई स्पेलिंग भी हम सीख रहे हैं। हाँ ठीक है, तो वॉलंटरी, वॉलंटरी का क्या होगा? वॉलंटरी, वॉलंटरी, शाबाश बताएं।
अच्छा पेड, इसके आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, वॉलंटरी के 3 ऑप्शंस आएंगे। वैसे तो इनवॉलंटरी भी होना चाहिए, चलेगा बड़े गोश्त में, इनवॉलंटरी भी चलेगा। कोई फारिग हो, वांदा हो, उसको वॉलंटरी कम कहते हैं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट कम हो तो हम कहते हैं कंपलसरी। अगर ये 2 ऑप्शंस आ जाएं तो आप कंपलसरी पे टिक करना। इनवॉलंटरी खास करके हम किसी इंसान की बॉडी, जिस्म कोई ऐसा हो जो वॉलंटरी होता है, अनवॉलंटरी आप सुना है ना, जो काम करता है ना नहीं करता है, तो इस पे फोकस करें। ये अगर आपके पास पेड आ जाए, इनवॉलंटरी आ जाए और कंपलसरी आ जाए तो कंपलसरी को टिक करना है। ऑप्शन आपके पास ये है। अच्छा, उसके बाद आपने सुना होगा विर्चू। विर्चू किसको कहते हैं? नेकी को। नेकी कर दरिया में फेंक, विर्चू। विर्चू का क्या होगा? अच्छा सिन होगा। चल तो जाएगा, विर्चू का चल तो जाएगा, लेकिन आपने सुना है वाइस एंड विर्चू? सुना है कभी आपने? सुना है वाइस एंड विर्चू? सिन भी चलेगा बड़े गोश्त में, लेकिन बेसिकली ये एक दूसरे के जो वर्ड है ना, वाइस एंड नकी, नेकी और बदी, आपने सुना होगा नेकी, नेकी और बदी, नेकी और बदी, वाइस एंड विर्चू। चलें, सुना है, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो विर्चू का क्या होगा? विर्चू का होगा VICE, नेकी और बदी, वाइस एंड विर्चू। चलें, फिर हम आते हैं, एक वर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं वर्टिकल। ये तो मेरे ख्याल में सबको आना चाहिए, वर्टिकल। नहीं पता? वेरी गुड मुजीब साहब। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल, जोन से निकला है जंटल। वाइल्ड एनिमल सुना है? वाइल्ड, वाइल्ड एनिमल का, वाइल्ड का क्या होगा? अब सारे डोमेस्टिक कहेंगे, पेट कहेंगे, पेट भी होगा, डोमेस्टिक भी होगा, लेकिन वाइल्ड का जो एंटानम, जो सही एंटानम आएगा ना, जो वो होगा टेम। मतलब ऐसे ऐसे जानवर को पालना जो आपका आपके मधु हो जाए। जैसे मांगर मच्छ को आप पालते हैं, शेर को आप पालते हैं, तो उसको टेम करते हैं आप। वैसे तो उनको, वो तो आपकी बात नहीं मानेंगे। ये था, पेपर में आया था। अच्छा आया था, सही, जबरदस्त। हाँ, ऐसे आपको पढ़ाऊंगा जो तुक्का, हाँ तुक्का मारते हैं आप, सही कह रहे हैं। डोमेस्टिक भी चलेगा, लेकिन यहाँ वाइल्ड का होता है, ऐसे जानवर को तैयार करें आप जो वो आपकी बात माने, तो उसको टेम करेंगे आप, वाइल्ड को टेम करेंगे। समझ आ गया? क्लियर है? अभी यहाँ तक आपको मेरे ख्याल में चीजें क्लियर हो गई हैं, याद कर लेंगे आप। रट्टा मारना पड़ेगा आप लोगों को मेरे ख्याल में। अपोज्ड, जैसे आपने सुना है ना कि भाई वो जीत गया, हम कहते हैं ना ही वाज, वो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ही वान द इलेक्शन अनअपोज्ड। अपोज का अनअपोज्ड, बिल्कुल अनअपोज्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वेरी गुड, अच्छी बात है। अबंडेंस, अबंडेंस का मकसद होता है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कोई चीज हो ना, हद से ज्यादा कोई चीज हो, उसको हम कहते हैं अबंडेंस, हद से ज्यादा। ठीक है ना, हद से ज्यादा को। वेरी गुड। स्कैरसिटी, स्पेलिंग देख लें, स्पेलिंग बताएं, स्कैरसिटी की स्पेलिंग मुझे कोई बताए, ये स्पेलिंग आ सकती है। अबंडेंस जो है
हद से ज्यादा हम कहेंगे, और ये स्पेलिंग आ सकती है स्केरसिटी, SCARC। अच्छा, आप इसके लिख के यहाँ पे आगे जाके आप सिटी लिखेंगे बस। मुजीब ने बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ देखें, इसको स्क्वायर को अलग कर दें, इसको अलग कर दें, याद हो जाएगा स्केरसिटी। आपने यहाँ पे ई दिए ना तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ई नहीं देनी आपको, बस ये स्पेलिंग भी आप याद कर रहे हैं, स्केरसिटी। एडवर्सिटी सबको आता है, एडवर्सिटी की स्पेलिंग याद कर लें, ये आ सकती है आपकी। एडवर्सिटी की क्या होगा, नहीं आ रहा, शाबाश बताएं। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी कहा जाता है तकलीफ को, तकलीफ हो कहा तो एडवर्सिटी, हालात खराब हो उसको हम कहते हैं एडवर्सिटी। तो इसका हमारा होगा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। स्पेलिंग देख लें, प्रॉस्पेरिटी, PROS करेंगे और पेरिटी, प्रॉस इस तरह लिखें यहाँ पे, यहाँ पेरिटी PERITY, इस तरह हिस्सों में तकसीम करेंगे ना वर्ड को तो आपको जल्दी याद होगा। अच्छा, एसेंट आपने सुना होगा, ASCE, ये स्पेलिंग देख लें, ये असेंट जो है ना इसकी स्पेलिंग ये है, स्पेलिंग देख लें, ये आ सकता है। और इसकी जो स्पेलिंग होगी वो DESCENT, डिसेंट। असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर आपने सुना होगा नॉर्मली, मेरे ख्याल में आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा, असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, बिल्कुल सुना होगा। एवरी वन ऑफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, हाँ मैथमेटिक्स में है, वेरी गुड। चलें, आर्टिफिशियल मेरे ख्याल में वर्ड आया था पेपर में, आर्टिफिशियल स्पेलिंग देख लें, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कोई चीज ऐसी होती है जो मैन मेड टाइप हो, मैन मेड टाइप हो, आर्टिफिशियल जो इंसान बनाता है, मैन मेड भी आप इसको कह सकते हैं। और बिल्कुल इसका एक सिंपल वर्ड है नेचुरल, नेचुरल होगा। आखिरी वर्ड है एग्रीएबल, एग्रीएबल की स्पेलिंग देख लें, एग्रीएबल की स्पेलिंग देख लें, क्या होना चाहिए। जैसे देखें, अगर हम वर्ड देखते हैं एग्री, अगर हम वर्ड लिख रहे हैं एग्री तो एग्री का होगा डिसएग्री, तो यहाँ पे नेचुरली हम डिस देंगे, डिस देने के बाद एग्रीएबल लिखेंगे, डिसएग्रीएबल। बस क्लियर हो गया मेरे ख्याल में, समझ आ गया। आज के लिए मेरे ख्याल में काफी है, ज्यादा बर्डन सही नहीं है, जैसे आपको याद भी हो जाए, क्योंकि याद होना भी जरूरी है ना। अब देखें, ये आप इसका स्क्रीनशॉट वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट क्लियर है, शाबाश बताएं ऑल ऑफ यू। इसका स्क्रीनशॉट बनाएं, ये देखें मैं यहाँ पे सारा काम क्रिएटिव कर रहा हूँ, आपके सामने टाइप किया है या नहीं किया है मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं। यहाँ मैं खुद ही आपके सामने टाइप करता हूँ, लिखता हूँ, कोई भी चीज यहाँ पे लेके नहीं आया, सामने लिख रहा हूँ, सामने बता रहा हूँ कि भाई इसका इस तरह होगा, इस तरह इस तरह होगा। ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके PDF बना लें, स्क्रीनशॉट लेके PDF बना लेना, आप थोड़ी मेहनत करें ना, आप लोग मेहरबानी करें, थोड़ा सा कोऑपरेशन करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।